बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ख़बर यह है कि पाकिस्तान की मईशत किस तरफ जा रही है, कर्ज़ों का बोझ किस कदर होगा पाकिस्तान पर, उसके हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। IMF के साथ मुआहिदा आगे बढ़ रहा है। $1 अरब अब IMF मजीद पाकिस्तान को दे रहा है। $2 अरब पाकिस्तान को पहले दे चुका है। $6 अरब का ये मुआहिदा जो कि 2019 में हुआ था वो आगे बढ़ रहा है। इसके असरात भी नज़र आना शुरू हो गए हैं। आपने देखा कि हाल ही में एक्सचेंज कंपनियों की तरफ से, उनके नुमाइंदों की तरफ से, अहदेदारों की तरफ से कहा गया कि जनाब पाकिस्तान में डॉलर 200 रुपए तक जा सकता है, 200 रुपए तक ले जाया जाएगा। ये बात उन्होंने की, 200 रुपए का डॉलर हो जाएगा। और ये कोई ऐसे ही अंदाजे नहीं थे, ये तो खुद जो फॉरेन एक्सचेंज कंपनियां हैं उनकी तरफ से ये बात कही गई। और क्यों कही गई कि जी अब हमारे ऊपर भी टैक्स लगाएंगे, तो उन्होंने कहा सारे माफियाज जो हैं वो खड़े हो जाते हैं तो हम भी खड़े हो जाएं। तो वो पुराने टैक्स पर जी हमसे विद होल्डिंग टैक्स और इस तरह से क्यों किया जा रहा है, और पता चला जी 1-1 अरब रुपए के टैक्स वाजिब अदा हैं इस तरह से, तो उन्होंने कह दिया। और बड़ी खबर भी बनी कि 200 रुपए तक जा सकता है डॉलर। लेकिन अब तो डॉलर नीचे से नीचे आता चला जा रहा है। अभी आप अगर देखें तो जुमेरात के दिन में ही, सिर्फ एक दिन में, ये 89 पैसे नीचे आया है। 89 पैसे। तो आप देखिए तकरीबन ₹1 के करीब करीब इसमें गिरावट नजर आई है जैसे ही IMF से मुआहिदा आगे बढ़ने की बात आई और उसमें $1 अरब की किस्त जारी करने की बात हुई। अब वैसे तो $1 अरब पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अहमियत नहीं रखता क्योंकि हमारा खसारा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन इससे क्या होने जा रहा है, माहिरीन क्या बता रहे हैं। एक तो आपने देखा कि डॉलर अब ₹175.52 पर आ गया है। और अब इससे नज़र आ रहा है कि जाहिर है कि जब डॉलर नीचे आता है तो महंगाई की जो एक लहर है, एक तूफ़ान है, उसको कुछ नीचे लाने में कुछ मदद मिलती है। क्योंकि डॉलर ऊपर से ऊपर जाता चला जाएगा, जो चीज़ें आप बाहर से ख़रीद रहे हैं इसका मतलब है वो और महंगी होती चली जा रही हैं। तो एक तो डॉलर कुछ स्टेबल हो रहा है, वरना ये 180 पर चला गया था। 180 से इसकी वापसी हो रही है। अब तकरीबन 4.5-5 रुपये ये नीचे आ चुका है और उम्मीद ये की जा रही है अभी और नीचे आएगा। और फिर ये होल्डिंग और जो कुछ होता है और वो सारा मामला भी फिर कुछ कंट्रोल हो सकेगा, क्योंकि उनको भी नजर आएगा जी डॉलर नीचे जा रहा है तो हमें नुकसान होगा। तो इससे पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे वो भी कम होते हैं। तो इससे पाकिस्तान को बहुत से फ़ायदे हैं, स्टेबिलिटी आएगी। आप देख रहे हैं कि अब इसके साथ साथ जो माहिरीन बता रहे हैं वो ये कि सिर्फ ये नहीं है कि IMF के प्रोग्राम में आगे जाने से $1 अरब मिल जाएंगे। इसका इससे भी बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो दीगर मालियाती इदारे हैं उनकी तरफ से भी आपको सहूलतें मिलना आसान हो जाता है। उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस वो उतनी सख्त नहीं रहती। और इसी तरह से इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, वो देखते हैं कि जनाब इस मईशत में, इस मुल्क में इतनी ताकत है कि IMF इसको इंडोर्स कर रहा है, इस पर मोहर लगा रहा है कि इनके पास इतनी मईशत में इनकी इतनी जान है कि कर्जे वापस भी कर सकते हैं, तभी तो हम कर्ज दे रहे हैं। फिर उस तरह से प्रोग्राम भी आगे ले जाया जा रहा है। अभी आपने देखा सोना भी अब 700 रुपया नीचे आया है। तो ये चीज़ें हो रही हैं। अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो IMF का प्रोग्राम है, उसमें $3 अरब अब पाकिस्तान को मिल चुके होंगे, नहीं $1 अरब जब ये अब जारी हो रहा है तो इसका IMF ने कह दिया है। तो आप ये देखिए कि इसमें एक शर्त ये है IMF की कि जी पाकिस्तान को अपना टैक्स बढ़ाना होगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ानी होगी। उसमें पाकिस्तान ने जो रिकॉर्ड बनाया है वो बहुत ज़बरदस्त है, वो बहुत खुशाइंद है। और ये भी एक वजह है, बल्कि सबसे बड़ी वजह ये है कि इमरान खान साहब ने, जो अभी पता चल रहा था कि जी 10 से 13 रुपए तक पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में, बल्कि 15 रुपए तक की खबरें चल रही थी, इजाफा करना पड़ेगा। इंटरनेशनल मार्केट में इतना ज़्यादा इजाफा हो गया है और $90 तक चला गया पेट्रोल फी बैरल। और इसके साथ साथ एक मसला ये भी था कि आपने IMF से कहा है कि जी पेट्रोलियम लेवी हम $4 हर महीना बढ़ाएंगे। तो सब यही कह रहे थे बशमूल मेरे के, तो ये अब कुछ ना कुछ तो बढ़ाएंगे। अगर 10 से 15 नहीं कह रहे तो कुछ ना, मतलब पेट्रोलियम लेवी तो करेंगे, बड़ा मुश्किल होगा। खुद मैंने ये नहीं कि अपनी तरफ से कह दिया, पढ़कर इस पर तहकीक करके जो माहिरीन, जो अंदर की खबरें थे वो ये कह रहे थे और रिकमेंडेशन भी चली गई, फिर बात सच हुई। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा नहीं। तो इतना बड़ा फैसला उन्होंने कैसे कर लिया कि अरबों रुपए का, यानी टैक्स में इतना नुकसान वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। पहली पाकिस्तान मकबूज मुल्क है, मसला है क्योंकि टैक्स कलेक्शन बहुत बेहतर हो गई। उसकी डिटेल्स मेरे पास हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि 30.6%
पिछले साल की निस्बत अगर देखें जुलाई से जनवरी तक उसमें इजाफा नज़र आ रहा है और तकरीबन 800 अरब रुपए का इन 7 महीनों में फ़र्क आया है। 800 अरब रुपए ज़्यादा पिछले साल की निस्बत 7 महीनों में एफबीआर ने कलेक्ट किए हैं। तो ये बहुत ही खुशाइंदा और टारगेट से ज़्यादा हैं। जो टारगेट सेट किया गया था उससे काफ़ी ज़्यादा रकम जो है वो हासिल की गई है। तो जाहिर है जब टारगेट था उससे जब ज़्यादा कर लिया तो फिर आपको ये कुशन मिल गया कि अच्छा पेट्रोल अभी हम महंगा नहीं करते और वहाँ से जो हमें कलेक्शन होनी थी या जो नुकसान होगा हम महंगा ख़रीद रहे होंगे, आगे थोड़ा सा हमें कम कीमत पर देना होगा, दूसरे लफ्ज़ों में, या टैक्स उस तरह नहीं बढ़ा रहे, टैक्स को ज़ाहिर और कम करना पड़ जाएगा उल्टा, तो वो कुशन लेने के लिए तो वो हम यहाँ से पूरा करेंगे क्योंकि हमने टैक्स कलेक्शन बेहतर कर दी। तो एक इमरान खान साहब का जो वादा है कि जनाब हम टैक्स कलेक्शन बेहतर करेंगे, इस मुल्क में हम टैक्स इकट्ठा करेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, कब तक हम कर्ज मांगते रहेंगे, तो उसमें बहुत बेहतरीन नज़रिए रिकॉर्ड नज़र आया। लेकिन अभी और आगे जाने की ज़रूरत है। एक और अच्छी खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ती चली जा रही हैं। उसमें आप देखिए 60% एक्सपोर्ट में कहा जाता है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का टेक्सटाइल का शोबा है, उसमें 21 अरब डॉलर इस साल अचीव कर लिया जाएगा जून तक। 21 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स, उसमें भी रिकॉर्ड नजर आ रहा है। और अगले साल के लिए 26 अरब डॉलर का तखमीना लगाया जा रहा है कि अगले साल सिर्फ टेक्सटाइल से 26 अरब डॉलर हम हासिल कर लेंगे। ज़र मुबादला के हवाले से अगर बात करें तो ज़ाहिर है एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ेंगी तो उसमें फ़ायदा होगा, आमदनी तुम्हारी बढ़ेगी। साथ ही सबसे बड़ा शुबा 60% ये है, उसका मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा ये बात भी सामने आ रही है कि तरसीलात ज़र रेमिटेंसेस उसमें भी इजाफा हो रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी सामने आई है जो बड़ी ज़बरदस्त है। वो ये कहती है कि चूंकि जब वबा आई तो पाकिस्तान ने उसको बेहतर तरीके से हैंडल करने की कोशिश की, इंडस्ट्री को पूरी तरह से उस तरह बंद नहीं किया और जल्दी वापसी की तरफ आए, स्मार्ट लॉकडाउन वगैरह। तो उससे ये हुआ कि बांग्लादेश और भारत से जो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो टेक्सटाइल के शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं, उन्होंने ऑर्डर्स फिर पाकिस्तान की तरफ कर दिए। और अब पाकिस्तान पिछले 4-5 साल को अगर देखें तो उसमें बांग्लादेश हमारे से बहुत आगे निकले थे, भारत तो बहुत आगे था, बड़ा मुल्क है ज़ाहिर है। तो अब भारत और बांग्लादेश के ऑर्डर पाकिस्तान आने लग गए हैं और पाकिस्तान उसमें बहुत ज़्यादा कम्पीट कर रहा है। और वज़ीर ख़जाना ने इंटरव्यू में कहा है कि अब इस साल 4.5% तक ग्रोथ का एस्टीमेट लगाया जा रहा है, तो और अगले साल 6% तक ग्रोथ का है। ये वो IMF के प्रोग्राम के हवाले से बात करते हुए कह रहे हैं। तो 6% की ग्रोथ का मतलब है कि पाकिस्तान अब टेक ऑफ पोजीशन में चला जाएगा। यानी ये वो ग्रोथ है जो पिछले काफ़ी अरसे से हमें नज़र नहीं आ रही। नून लीग के दौर में जो मैक्सिमम था वो 5% के लगभग थी और इस हुकूमत का कहना है कि हमने तो वो अचीव कर लिया है, 5% ग्रोथ हमने अचीव कर लिया है। अब अगर 6% बाकी अगले साल हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट यकीनन होगी। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प खबर ये सामने आई और ये कहा गया कि जी ये क्या चक्कर है। मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि जी श्रीलंका को पाकिस्तान 20 करोड़ डॉलर दे रहा है कर्ज, 20 करोड़ डॉलर, हम तो खुद मकरूज मुल्क हैं तो श्रीलंका को कैसे दे रहे हैं। तो उसमें भी वो ये है कि ये कर्ज इस तरह से होगा कि इससे श्रीलंका सीमेंट और चावल खरीदेगा पाकिस्तान से ही, कर्ज भी उनको दे रहे हैं और सीमेंट और चावल भी वो हमारा ही खरीदेंगे इस कर्ज से। तो होता यह है कि अब श्रीलंका चूँकि बहुत मुश्किल में है तो वो जाहिर है जिन टर्म्स पर पाकिस्तान कर्ज ले रहा है उससे भी सख्त टर्म्स पर पाकिस्तान आगे श्रीलंका को कर्ज दे रहा होगा और उसमें भी फ्री है कि जी सीमेंट और चावल, क्योंकि श्रीलंका बड़ी मुश्किल में है। तो ये एक रीज़न है। एक खबर जिस पर हम आगे डिस्कस करेंगे, चाइना मीडिया ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव, उनसे बात हुई बड़ी तफसील से मेरे प्रोग्राम में ही, बोल न्यूज़ में ही। तो उन्होंने जो बातें बताई हैं वो बड़ी कमाल हैं कि जी ये जो इमरान खान साहब का दौरा है बड़ा तारीखी है, इसलिए कि मेन इसमें एक चीज़ ये नज़र आ रही है कि इन्वेस्टमेंट लेकर आने लगे हैं, पूरी इंडस्ट्री पाकिस्तान शिफ्ट होने लगी है चाइना से। तो इस पर हम आगे तफसील से ज़रूर बात करेंगे, मैंने उसका इस वक्त इशारा दे दिया। बस मैं आपके सामने और बहुत सी डिटेल्स हैं लेकिन वीडियो तवील हो जाएगी। मैं सिर्फ और सिर्फ अब अर्ज़ करना चाह रहा हूँ आपसे FBR के हवाले से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आगे ट्रेंड क्या होगा। डॉलर जो है अब वो नीचे जाने लग गया है, अल्लाह करेगा और नीचे जाए, क्योंकि इससे महंगाई भी कंट्रोल होती है, पाकिस्तान के कर्जे भी कम होते हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरत है कि हमारी कलेक्शन भी बेहतर हो। तो उसमें हुआ ये है कि 7 महीने में, जुलाई से जनवरी तक की बात कर रहा हूँ, तो क्योंकि जुलाई से जून तक चलता है माली साल जो होता है, तो जुलाई से जनवरी तक 3,352 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया गया है FBR की तरफ से पाकिस्तान में। और ये जनवरी तक का जो हदफ था उससे 262 अरब रुपए, 262 अरब रुपए ज़्यादा, इन 6% ज़्यादा है। और जुलाई 2021 तक जनवरी 2022 को के दौरान 3,352 अरब रुपया इकट्ठा किया गया टैक्स में, और इसका मुकर्रर हदफ था 3,090 अरब।
2062 अरब रुपए जायद हैं। अब ये हमारा जो टारगेट था पिछले बजट का, उस हिसाब से ही ज़ाहिर है फिर कर्जा IMF के पास सब सारा कुछ देते हैं जी, हमारा टारगेट है वो, उससे जब आगे चले जाते हैं तो आपको बड़े एक सहूलत और एक कुशन मिल जाता है निगोशिएशंस में भी। अब पिछले साल आप अंदाजा लगाइए उससे कितना ज़्यादा बड़ा है। पिछले साल था 2571 अरब रुपया इकट्ठा किया था इन्हीं 7 महीनों में। कहाँ 2571 अरब और कहाँ 3352 अरब। तो इसी से आप अंदाजा लगाइए लगभग 800 अरब रुपए ज़्यादा इकट्ठा होना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह करे कि ये ट्रेंड जारी रहे। डॉलर जिस तरह से नीचे आ रहा है, पिछले कई दिनों से आता चला जा रहा है, अभी फ़िलहाल तो ये लगता है कि अभी वो और नीचे आएगा कुछ अर्से के लिए तो कम से कम। तो उम्मीद है हमारी एक्सपोर्ट्स क्योंकि बढ़ तो रही हैं लेकिन और तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत है। अब ये जो चाइना की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, उनकी कंपनियों की इंडस्ट्री का यहाँ शिफ्ट होना है, यकीनन उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।